सांसद साहब, विधायक साहब जो कहते थे कि सच को दबने नहीं दूंगा और झूठ को होने नहीं दूंगा, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया। पूरी तरह से आप दुगने रूप में देखोगे, आप चौगने रूप में देखोगे, इस सड़कों को भरा देखोगे, यहाँ जाम लगते देखोगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो हमने 90% भूमि की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी 10% भूमि को छोड़ने वाले नहीं हैं। और अगर हमारी 10% भूमि भी हमें वापस नहीं कर रहे तो हम भी इसी तरह से इनका वहां पे इन्वेस्टर सबमिट होने दो और हम यहाँ अपना किसानों का संगठन जोड़ने पर शुरू करेंगे। तो अनियमितताओं का पूरा अंबार लगा हुआ है और किसान बिल्कुल रसातल में चला गया नोएडा का पिछले 5 साल में। हमारा दर्द है और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। नोएडा खूब आगे बढ़े, विकास करे, परंतु किसानों की पीड़ा कम होनी चाहिए, उनका भी काम होना चाहिए। नोएडा प्राधिकरण दूरी नीति पर चलता है, हमारे मूल को काटने का काम करता है, उद्योगपतियों का, व्यवसायियों का पेट भरने का काम करता है। आम आदमी यहाँ लुटता नजर आता है, खास आदमी की यहाँ जेब भरी जाती है। हमारी लड़ाई उसी बात को लेकर है और आपके दर पर भी, मीडिया के पास इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है बार बार, क्योंकि आपके बगैर हमारी बात बनने वाली नहीं है। कोई तो हो सच का साथी जो मेरे अंतकरण में, मेरे भाव में भाव मिला दे। ऐसे प्रभावी, ऐसे प्रभावशाली ये मेरे बच्चे, मेरी मीडिया जो दिन रात काम कर रहे हैं एक सच के लिए। आप एक जो पीड़ित यहाँ लोग हैं, मेरा मूल पीड़ित है, उसके लिए आप एक थोड़ा सा अच्छे से, एक सुंदर सी अपनी कलम चलाएं, ताकि जो जिस तरह से यहाँ लूटा जा रहा है आम आदमी को, खास आदमी को उसका पेट भरा जा रहा है, थोड़ी रोक लगे। कब वादा किया गया था, कितने दिन हो गए और अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? पिछले साल 31 दिसंबर को 4 महीने के आंदोलन धरने के दौरान सांसद साहब, विधायक साहब जो कहते थे कि सच को दबने नहीं दूंगा और झूठ को होने नहीं दूंगा, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, सच सामने आ गया। जो चीजें बोर्ड ने पास कर दी हैं, जिसपे सहमति बन चुकी है, उन कामों को तो अब हो जाना चाहिए कम से कम। वो कब आएगी वो सच्चाई? अध्यक्ष जी, सांसद और विधायक ने आपका जो अनशन तुड़वाया था उस समय विधानसभा के चुनाव थे और अब लोकसभा के चुनाव आ रहे, क्या सहयोग नहीं कर रहे दोनों आपको? जी बिल्कुल, मैं अंतकरण से कह सकता हूं, मुझे किसी ने कोई सहयोग नहीं करा। नहीं, अनशन खत्म कराया था, आश्वासन दिया था आपको, तो आप क्या सहयोग नहीं कर रहे हैं उसमें? आपके मुद्दे को बिल्कुल अनशन उन्होंने खत्म कराया था, परंतु उसके बाद में कोई अभी तक सहयोग की प्रक्रिया नहीं आई है सामने। आपकी आंदोलन की तैयारी है क्या फिर दोबारा? अभी सांसद और विधायक से कोई उम्मीद है आपको? आज आखिर मैं उम्मीद किससे करूं? मैं अपने आप को मजबूत करूंगा। काम तो आखिर इनको ही करना पड़ेगा, काम तो आखिर सरकार को ही करना पड़ेगा। काम कौन करेगा और बताओ? गांव-गांव से लोगों को जोड़ने की भी इस आंदोलन में फिर से योजना रहेगी? पूरी तरह से आप दुगने रूप में देखोगे, आप चौगने रूप में देखोगे, इस सड़कों को भरा देखोगे, यहाँ जाम लगते देखोगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो कब तक का समय दे रहे हैं प्राधिकरण को? कब तैयारी है आपकी बैठने की, आंदोलन की तैयारी? जल्दी हमारी पंचायत बैठेगी, किसानों की पंचायत बैठेगी और उसमें जो भी निर्णय होगा उस समय हम अपनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब जल्दी हम किसानों को, जो अभी मैं बता रहा हूँ, आज मैं पंचायत करके आया हूँ और ये इस तरह की प्रक्रिया, हमारी पंचायतों की प्रक्रिया चलती रहेगी। हम गांव गांव किसानों को जगाएंगे। अब हम दबने वाले नहीं है निश्चित तौर पर। एक और चीज मैं ऐड कर दूं बस इस बात में, देखिए ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की बात कर रहे हैं, आप 4-5 देश में गए हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं कि अगर हमें उनके जितने भी यहाँ पे दूतावास में लोग बैठे हुए हैं, जितने एम्बेसी में लोग उनके बैठे हुए हैं उन देशों के, उनसे मिलना पड़े, उनसे पत्राचार करना पड़ा। हमें मुंबई गए हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउस हैं, अंबानी आए थे वहां पे, जितने भी, मैं XYZ किसी को स्पेसिफिक नाम नहीं लेता, जितने भी कुमार मंगलम बिड़ला थे, हमें भी पता है किसानों के उनके हेड ऑफिस कहाँ हैं। अगर जरूरत पड़ेगी नहीं, हम पत्राचार करेंगे उनके साथ, अपने जो हमारे ड्यूज है उनके साथ अपना पत्राचार करके उनको डॉक्यूमेंट फर्निश्ड करेंगे।
जैसे ही ये बढ़ रहे हैं, इनका रोड शो निकल रहा है, वैसे ही किसानों का भी रोड शो आपको रोड पे बिल्कुल नजर आएगा। जिस तरह ये चलेंगे उस तरह किसान भी अपने हकों की लड़ाई में पीछे नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी का सहारा लेना हो, ट्विटर का सहारा लेना हो, मीडिया आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, किसी भी माध्यम को छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर ये समझते हो कि कोई चोरी करके, ये नोएडा प्राधिकरण संस्थान ये समझता हो कि किसी बात को चोरी करके ऊपर की हियरार्की से छुपा के आप कोई काम करके ले जाइएगा, तो बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जितने भी हम आपको सवाल जवाब करने के बाद सारी चीजें जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सोशल मीडिया के माध्यम से, सारे मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से वो सबको अवगत करा दिया जाएगा। अगर ये हमारा अब ये पूरा असहयोग आंदोलन की तरह काम करेंगे, हमने 90% भूमि की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी 10% भूमि को छोड़ने वाले नहीं है। और अगर हमारी 10% भूमि भी हमें वापस नहीं कर रहे तो हम भी इसी तरह से इनका वहां पे इन्वेस्टर समिट होने दो और हम यहाँ अपना किसानों का संगठन जोड़ने पे शुरू करेंगे। जो किसान आपके साथ में, क्या नाम है और क्या मांग है? ये ब्रजपाल चौहान जी हैं सदरपुर से। अभी जो इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, केवल वो 10% जमीन नहीं जो हमारी अभी ड्यू है, ये सेक्टर 43 में 11 तारीख को इसका 44 में अभी इसका वो करने जा रहे हैं, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट। इसकी कोर्ट ने डिग्री कर दी है, आज तक इस जमीन का मुआवजा नहीं उठा हुआ। कोर्ट ने मान लिया है कि ये जमीन इन्हीं की है, किसान की जमीन है, और किसान को आज तक मुआवजा नहीं मिला। और उसके बावजूद भी ना तो किसी कोर्ट को माना जा रहा है, ना किसी न्यायालय को माना जा रहा है। तो जिन जमीनों का आज तक मुआवजा ही नहीं हुआ है, तो उन पे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट कैसे दिए जा रहे हैं? तो देखिए, जो हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि इतनी अनियमितताएं हैं किसानों को हर चीज को देने में, जिन जमीनों के मुआवजे तक नहीं उठे हैं और उनको भी कॉर्पोरेट को बेचा जा रहा है। तो ये एक छलावा है। कॉर्पोरेट कल को आएगा, किसान वहां खड़ा होगा तो कॉर्पोरेट भी यहाँ फंस के खड़े होने वाले हैं। जैसा कि अभी बताया था, स्थिति कुछ भी हो, अगर कितना भी पत्राचार करना पड़े, कितना भी बात कहनी पड़े, किसी भी कॉर्पोरेट को पकड़ना पड़े, उनके ऑफिस में जाना पड़े, किसी को कुछ भी बताना पड़े, पर किसी भी चीज से किसान पीछे हटने वाले नहीं है। जिस जमीन का मुआवजा ही नहीं उठा, डिग्री करके इनकी जमीन, किसान की जमीन किसान को मान ली है, तो उसमें इनको उसमें अलॉटमेंट करने का अधिकार किस तरीके से मिल जाता है? तो अनियमितताओं का पूरा अंबार लगा हुआ है और किसान बिल्कुल रसातल में चला गया नोएडा का पिछले 5 साल में। तो जो भी होगा, जैसे भी होगा, पूरा किसानों का समूह है, जैसा अभी बताया था। हम लोग सड़कों पे मिलेंगे, इनको इन्वेस्टर समिट करने दो और हम यहाँ किसान बचाओ आंदोलन